नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापत एकेडमी हिंदी ग्रुप हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जी मोस्ट वेलकम। आज का अपना विषय है तो आपके सामने दिखाई दे रहा है थंबनेल में, सेकंड ग्रेड परीक्षा में सिलेक्शन कैसे पाना है। इस प्रकार आपका भी एक दिन फाइनल PDF में रोल नंबर दिखाई दे रहा, आप भी खुशी से उछल पड़े। ऐसा क्या करें हम कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दें सब विद्यार्थियों तक। दूसरा, आपके कोई भी सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ आपको जवाब दिया जाएगा। कैसे सिलेक्शन पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, कौन कौन सी किताबों का अध्ययन करना है, इन विषयों पर हम तमाम बातें करने वाले हैं मित्रों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना यहाँ का कि सेकंड ग्रेड हमें बनना है। विषय है हमारा हिंदी और हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा सामान्य ज्ञान, और आपको पता होगा 40% मिनिमम पास मार्किंग का भी मामला है। आपने देखा होगा इस 40% ने क्या कर दिया है, सीटें खाली रह रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले आपको पुस्तकों का चयन जो है ना वो बहुत ही शानदार तरीके से करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, पुस्तकों का चयन। कि आपका सबसे पहला काम है, आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो पुस्तकों का चयन सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पढ़ना कैसे है वो मैं बताऊंगा। पुस्तकों का चयन सबसे पहले करेंगे। हिंदी विषय की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। हिंदी विषय की बात कर लेते हैं। हिंदी विषय में आपके सामने बहुत से टॉपिक होते हैं। पहला लगता है आपके व्याकरण। क्या लगता है आपके व्याकरण, जो समझने वाला टॉपिक है। व्याकरण को समझ के चलिए, आप रट्टा मत मारिए। भले ही आपको किसी की भी सहायता लेनी पड़ जाए, किसी शिक्षक की सहायता लेनी पड़ जाए, लेकिन व्याकरण को समझ के बिना आप आगे मत बढ़ना। किताबें हैं वो क्या काम आएगी व्याकरण की, वो आपको अभ्यास करने के काम आएगी। आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे। और एक और है, एक ही लाइन बोलता हूँ मैं सिलेक्शन के लिए। कर्त कर्त अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तस्यात जात ते सिल पर परत निशान। तो व्याकरण के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, यानी एक तो आप यदि शुरुआती दौर में है तो मानस पब्लिकेशन की किताब आती है। क्या आती है, मानस पब्लिकेशन की किताब आती है, सुभाष यादव की लिखित, ये किताब लेके आए। इसके बाद में आप हरदेव बहारी, हरदेव बहारी की बुक, और साथ में प्लस में इनका एक गुटका आता है। क्या आता है भैया, एक गुटका आता है। हरदेव बहारी की पुस्तक और गुटका और मानस पब्लिकेशन, ये दोनों किताब आपके पास प्रॉपर रूप से तीनों होनी चाहिए। आपको व्याकरण पढ़नी है तो ये आपको समझाएगी, ये भी समझाएगी। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पिछली भर्तियों में उदाहरण यहाँ से उठे, सीधे सीधे ही उठे थे, है ना। इसके साथ में आप यदि और भी चाहो आप तो एक राघव प्रकाश जी की भी आती है, थोड़ी गलतियां मिल सकती है आपको, उसको आप सुधार लेना। उदाहरण अच्छे दिए हुए हैं। ये तीनों किताबें आप व्याकरण के लिए पढ़ें, एफिशिएंट रहने वाली है, अच्छी किताबें हैं। इससे बाहर आपको सेकंड ग्रेड में नहीं पढ़ना पड़ सकता है। आराम से पढ़ें, समझे, मनन करें। पढ़े पढ़े नहीं, गुणना भी है व्याकरण को। आपको बार बार अभ्यास करेंगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते हैं। और यदि आपको फिर भी लगता है कि कोई टॉपिक हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप अच्छे शिक्षक की सहायता भी लीजिए, लेकिन व्याकरण को पूरा अवश्य कीजिएगा। ये व्याकरण की बात हमने कर ली। ये तीनों किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। किताबों का चयन चल रहा है हमारा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं साहित्य का इतिहास लगता है ना। क्या लगता है भाई, साहित्य इतिहास। साहित्य के इतिहास में आप सेकंड ग्रेड के लेवल की बात करूं तो किताब आती है प्रतियोगिता साहित्य दर्पण। क्या नाम है, प्रतियोगिता साहित्य दर्पण। वैसे तो ये किताब आती है नेट के लिए। किसके लिए आती है ये किताब, नेट के लिए आती है। आपको लेके आनी है, ये आती नेट के लिए, आपको लेके आनी है। और आपको लेके आने में इसमें से जो इतिहास की इकाई है, इतिहास की इकाई को आपको अध्ययन करना है। बस क्या करना है, इतिहास की इकाई को अध्ययन करना है। प्लस में भैया आजकल जमाना थोड़ा चेंज है तो आपको क्या पढ़ना पड़ सकता है, शुक्ल भी आप इसकी आसानी से पढ़ लीजिए। बस दो किताबें, एक इसकी इतिहास की इकाई प्रतियोगिता साहित्य से, और शुक्ल जी को अध्ययन में ले लें आप। इतिहास में आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, बस आपको न कहीं जाना है न कुछ पढ़ना है। इसके अलावा आपका सेकंड ग्रेड का काम बन गया भाई। सेकंड ग्रेड का काम इतने से बन गया आपका।
इतिहास की 2 किताबों से आपका सेकंड ग्रेड का काम बन गया। नो टेंशन, बिंदास रहें। उसके अलावा आपके पास मुझे पता है कि नोट्स होते हैं अलग-अलग कोचिंगों के, तो वो आप पढ़ सकते हैं, नो टेंशन। वो उसके लिए मना ही नहीं है। आपके पास नोट्स हैं किसी कोचिंग के, कहीं के आपने पढ़ा हुआ है, पहले से कलेक्शन किया हो, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये ज़रूर पढ़ें, मेरा कहने का भाव ये है कि ये ज़रूर पढ़ें, इनके बिना आपको नहीं जाना है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी है, आप में हिम्मत है डॉक्टर नगेंद्र पढ़ लीजिए, आप में हिम्मत है विश्वनाथ चतुर्वेदी पढ़ लीजिए, विश्वनाथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पढ़ लीजिए, है ना? आप में हिम्मत होनी चाहिए भाई, है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ लीजिए, वो तो आपका डिपेंडेंट करता है, लेकिन ये कम से कम पढ़ना है, ठीक है? ये 2 बातें हो गई। अब लगती है अपनी रचनाएं, लगती है क्या? लगती है रचनाएं। एक तो मैं बता दूं आपको, रचनाओं में सभी रचनाओं का मूल अध्ययन अवश्य करना। क्या है? सभी का मूल पढ़ना भाई, मूल पढ़ना न भूल जाना, मूल पढ़ना न भूले। ये विशेष रूप से मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, सारांश का जमाना बेटा चला गया है, सारांश का जमाना चला गया है। यदि गोदान लगता है तो भाई गोदान पूरा पढ़ना, आषाढ़ का एक दिन लगता है तो आषाढ़ का एक दिन पूरा पढ़ना, यही सच है लगता है तो यही सच है पूरा पढ़ना, क्योंकि सारांश का जमाना बीत गया है, सारांश का जमाना बीत गया है। सारांश पर भरोसे मत रहना, सारांश का जमाना नहीं रहा, मौके का नहीं रहा भाई, इसलिए मूल अवश्य पढ़ें। मूल पढ़ने के बाद आप सारांश पढ़ सकते हैं, भले ही कुछ पढ़ सकते हैं, और इसके लिए अच्छी किताब ले आए। अच्छी किताब मैं बता दूं आपको, ले आओगे? पक्का? पक्का ना? देखिए फिर, अच्छी किताब रचनाओं के लिए, सेकंड ग्रेड रचनाओं के लिए अच्छी किताब, ये लो भाई, रचनाओं के लिए एक ही किताब बताऊंगा, एप्लीकेशन है ज्ञान सरोवर। क्या है? ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है। सेकंड ग्रेड रचनाओं की किताब आती है, आती नहीं है, आएगी, आगामी 10 दिवस में आ जाएगी भाई, 10 दिवस में आ जाएगी, तो आप उसका इंतजार कीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। इसके लेखक हैं संदीप स्वामी हिंदी गुरु, और अब्दुल गफ्फार खान, हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं अब्दुल गफ्फार खान। मैं तो आपके सामने खड़ा ही हूँ, है ना? आपको पता होगा, और रास्ता मेरी फर्स्ट रैंक आई थी 2018 की भर्ती परीक्षा स्कूल व्याख्याता में, और अब्दुल गफ्फार खान है, वो वरिष्ठ अध्यापक हैं, 3 बार खुले लेक्चर का इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, और 3 बार लगातार जीआरएफ, मेरे पास भी नेट जीआरएफ है। अब्दुल भाई साहब ने 3 बार लगातार क्या की थी? जीआरएफ की थी, ठीक है ना? ये आ गई रचनाओं किताब है, इससे आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इतिहास आ गया, रचनाएं आ गई, व्याकरण आ गया, शिक्षण विधियां क्या बचती है? शिक्षण विधियां। एक ही किताब ले आना, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये लो भाई, शिक्षण विधियों की किताब आ चुकी है आपके सामने, सेकंड ग्रेड स्पेशलिस्ट है, तीसरा नवीनतम संस्करण है। मार्केट में एक ही संस्करण मिलेगा जो नवीनतम और तीसरा संस्करण है, इसके अलावा आपको पुराने संस्करण मिलेंगे, तो ध्यान रखें। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन खूब धूम मचा रखी किताब ने, शिक्षण विधियों की किताब है, अपना तीसरा संस्करण है, नवीनतम संस्करण, इसको कवर पेज को ध्यान रखें, नवीनतम संस्करण है ना? सेकंड ग्रेड के लिए 2025 के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, पूर्णतः नवीनतम संस्करण है, ध्यान रखें इसका। मार्केट में आ चुका है, खूब धमाल मचाई हुई है, तो आप इसको लेके आए। शिक्षण विधियों की क्या है? ज्ञान सरोवर की भी किताब आएगी, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, लेखक यही दोनों हैं, धूम मचाई हुई है किताब ने। तो ये हिंदी विषय का था, ये आप किताबें ले आए पहले, इसके बाद आपके समय अनुसार एक एक टॉपिक को समझते हुए, कंठस्थ करते हुए आगे बढ़े। रचनाओं को मूल पढ़ना न भूलें, सारांश पर भरोसा मत कर लेना कि हाँ जी सारांश पढ़ लिया काम चल जाएगा, ना लाला ना, सारांश तो पढ़ना है, वो पढ़ना ही है, मूल पक्की पढ़नी है।
शिक्षण वीडियो को गहनता से अध्ययन करना है। रोजाना हमारी क्लासें होती है यूट्यूब पर शाम को 7:15 बजे, वो आप ज्वाइन कर लेना। और इतिहास आप वहाँ से पढ़ लेना। तो ये किताबें थी सेकंड ग्रेड के लिए। इन किताबों से आप यदि पढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है भाई। हिंदी में पक्का है, गारंटी है। इतना यदि आपने पढ़ लिया ना, इतना सा ही पढ़ना है आपको, हिंदी में आपका चयन पक्का है, फिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। और रचनाएं मैं करवाऊंगा यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, रचनाएं पढ़ सकते हैं, वहाँ से समझाएंगे आपको, कविताएं समझाएंगे, है ना, जो लगता है वो सब समझाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी विषय में इतना तो आपको काफ़ी रहेगा। अब बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। एक गाइड लेके आओ आप, यदि आपको लगता है कि एक दो गाइड लेनी है तो मैं यहाँ कहता हूँ, एक तो च्यवन प्रकाशन की किताब आती है, च्यवन प्रकाशन की किताब शानदार आती है। और एक नाथ की किताब भी आती है, आप उसको भी ले सकते हो। और मेरी प्राथमिकता तो रहेगी च्यवन प्रकाशन को पहले, नाथ 2 नंबर पर लेने वाली है। उसके साथ यदि आप बात करो ना, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर अलग अलग किताबों की। जैसे यदि टॉपिक है राजस्थान का इतिहास और कल्चर है ना, राजस्थान का इतिहास। इतिहास में आपको 3 प्रकार के इतिहास मिलते हैं। प्राचीन इतिहास मिलता है, आधुनिक इतिहास है। तो प्रमाणिक किताब यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। प्राचीन इतिहास यदि आपको पढ़ना है तो आप शर्मा व पावा की किताब पढ़ सकते हो भाई। शर्मा व पावा की किताब है जो प्राचीन इतिहास के रूप में आप पढ़ना चाहो तो अच्छी किताबें हैं। आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास में आप आरपी शर्मा की किताब पढ़ें, यहाँ से आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आरपी व्यास, शर्मा की बात है, आरपी व्यास की किताब पढ़ें, ये आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है। उसके बाद में बात कर लेते हैं भूगोल की किताब के बारे में। भूगोल संकल्प पब्लिकेशन आता है, संजय चौधरी, वो किताब आप लेना नहीं भूलें। और राजस्थान के भूगोल की बात कर लेता हूँ, राजस्थान के भूगोल की बात कर लेता हूँ तो वह भी किताब आई है, आज ही आई है किताब, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की आई है, राजस्थान के इतिहास की भूगोल की किताब। इतनी शानदार है जिसकी मैं किसी भी प्रकार से मुखवाणी से नहीं बता सकता। भूगोल की किताब आई है, आज ही लॉन्च हुई है। राजस्थान भूगोल अर्थशास्त्र 41 जिलों के अनुसार, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताब है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताब है, वो लेना नहीं भूलें भूगोल के लिए, ठीक है। उसके बाद में राजनीति विज्ञान है, ज्ञान वितान की आती है, राहुल जी की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हो। और अनुच्छेद वगैरह आप देख सकते हो कि राजनीति विज्ञान का कहानी थोड़ी अलग ही है सब्जेक्ट में, और हम भूतनी काट रखी है तो थोड़े सो भी ने आपके हिसाब से देख लियो जी थाना उचित लागे, ठीक है। अर्थशास्त्र में आप जो करंट आता है, करंट अर्थशास्त्र में आप एक तो क्या पढ़ोगे, क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, है ना। और साथ में आपको मिलेगी ज्ञान सरोवर की किताब मिलेगी रवि जी कुदड़िया वाली, वो आप पढ़ोगे, रवि कुदड़िया। और मुमल भी आप पढ़ सकते हो, वार्षिकांक, तो ये करंट का रहने वाला है। यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स करनी होगी, इकोनॉमिक्स आप कर सकते हो। विकास जी सर की इकोनॉमिक्स की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हो। तो ये आपका मैटर था। कल्चर की बात कर लेते हैं ना, हाँ, कल्चर की किताब क्या आती है, कल्चर की किताब आती है, किशोर सिंह जी की किताब आती है, वो आप पढ़ ले कल्चर में। तो ये कुछ अपनी किताबें थी जीके की, किताबें आप लेके आए, यहाँ से अध्ययन करें, लगातार अध्ययन करें, करते अभ्यास, दृढ़मति हो सुजान, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो आप जीके में भी पार पा जाओगे। तो ये था अपना छोटा सा किताबों का मामला था, इसको पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा भाई। हिंदी में जो बता दिया ना आपको मैंने, उससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। वो इतना पढ़ लें आप, ये जीके इतना पढ़ लें, बाप पढ़े, नो टेंशन, बिंदास, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बच गई क्या, मनोविज्ञान बच गई क्या। मनोविज्ञान में 2 नाम देता हूँ मैं आपको, एक तो आता है आपनी पोथी, क्या आता है, आपनी पोथी, और दूसरा आता है लक्की आहूजा मैम की किताब आती है, लक्की आहूजा। दोनों में से कोई आप एक ले आए, दोनों लेके आए, दोनों लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपनी पोथी, लक्की आहूजा की मनोविज्ञान लेके आ सकते हैं। ये किताबें आप पढ़ोगे, समय आप तय के लिए कर लीजिए मुझे कब क्या पढ़ना है, कब आपका दिमाग कितना चलता है। सुबह के टाइम मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ें, शाम के टाइम आसान सब्जेक्ट पढ़ें, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ने का ज़माना निकल चुका है।
सारांश पर भरोसा मत करना है, मूल सब पढ़ना है, व्याख्याएं पढ़नी है, शानदार तरीके से पढ़नी है, कवि परिचय पढ़ने हैं, इतिहास को बार बार रिपीट करना है, व्याकरण समझ के चलनी है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कहीं आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये किताबें आपके पास होनी चाहिए भाई, ये किताबें जो मैं बता रहा हूँ ये किताबें आपके पास होनी चाहिए, है ना। हाँ, भूगोल है, ये इंडिया का भूगोल आता है ना, भूगोल भारत का। ये आए आप संजय चौधरी राजस्थान का भूगोल है, ये किताब ले आई, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बहुत ही अद्भुत किताब है, अद्भुत। अब कुछ फेल है इनके आगे सब कुछ, इतना मेहनत किया सर ने, पूछो मत। तो आप ये किताबें ले आए, शानदार तरीके से सब कुछ करते हुए चले, तो क्या करेंगे आप, बहुत ही शानदार तरीके से आप अपना चयन करवा सकते हैं। तो इसी के साथ सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। आपका कोई समस्या हो, आपका कोई जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ना। सब तक सब्सक्राइब तो करेंगे आप, ये तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप बिना सब्सक्राइब किए जाएंगे नहीं, लेकिन वीडियो को शेयर करेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। गूगल प्ले स्टोर से विद्यापति अकेडमी हिंदी गुरु ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है फ्री 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 फ्री, सब फ्री है। 151 में टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो जल्दी कीजिए, देरी किस बात की है। और ये किताबें लेना नहीं भूलें आप, सभी प्रकार की किताबों का आप अध्ययन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 7 बजे शिक्षण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।